यार राशन नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल भी यहाँ पर राशन है ही नहीं, है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैं संतों के जब ये बर्तन खाली देखता हूँ ना, एक हृदय रोने लग जाता है साथियों। क्योंकि जब हम आज से आलिशान काजू कतली खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, और संतों को चावल भी नसीब नहीं होता है, आटा भी नसीब नहीं होता, तब आप सोचिए, आप जिंदगी मनुष्य होने के नाते पशु है मेरे नज़रों में। तो एक हमारे स्वामी जी थे ऐसे ही महाराज, वो ख़त्म हो चुके, उनकी समाधि लगाई हुई है। आज में हम बस्ती से लाते हैं, इनका पेट पूरन कर देते हैं। आज में तो हमारे पास तो महाराज ऐसी खेती भी नहीं है, गरीब आदमी है। तो गुरु महाराजों ने सिखाया बेटा, यही एक भगवान का नाम ही सबसे बड़ा जो बताया गया है, उसका नाम ही बताया गया है। मतलब कलयुग केवल नाम धारा है। वो बताया गया कि बोले नर ही में भगवान है, नर ही नारायण है। तो इंसान के ज़रिए ही भगवान का, जैसे हम याद करते हैं, अब हमने याद किया कि भाई हमें इस चीज़ की भोलेनाथ आवश्यकता है, तो उस टाइम पे आप जैसी मूर्ति को किसी को उसी टाइम पे भेज दे तो उसमें वो स्वयं भोलेनाथ ही आ गए। नहीं महाराज जी, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। हाँ, तो यही है भाई। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा और आप सभी का दास, आप सभी का सेवक और संतों के चरणों की धूल। सभी से मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो संतों के दर्शन कराऊँ। आज मैं एक सन्यासियों के दर्शन करवा रहा हूं, जो सन्यासी है उनके दर्शन कराऊंगा, जो शिव संप्रदाय से हैं उनके दर्शन कराऊंगा, और अगर उनकी आज्ञा होगी तो आशीर्वाद भी लेंगे। और आपको मैं कुटिया भी बताऊंगा किस प्रकार छोटी सी कुटिया है, क्योंकि मैं जब कच्ची कुटिया देखता हूँ मैं सोचता हूँ इनकी भगवान की कृपा से, आप सभी के सहयोग से कहीं पक्की कुटिया बन जाती है। जैसे बारिश आ रही है, बारिश आने वाली, तो मौसम आएगा तो उस समय इनकी बहुत सारी, कह सकता हूँ, हालत ख़राब हो जाती है। तो आप सभी के सहयोग से, जहाँ आप संतों के सहयोग कर सकते हो कीजिए, जो कर सकते हो कीजिए, चाहे 1 रुपये कीजिए, चाहे अनेक रुपये कीजिए, लेकिन सहयोग जरूर कीजिए संतों का। और महाराज जी की मैं कुटिया दिखा रहा हूँ आपको, जैसे आप देख पा रहे हो, छोटी सी कुटिया है। राधे राधे महाराज, महादेव प्रणाम। और ये महाराज जी की छोटा सा चूल्हा है, जैसे आप देख पा रहे हो, छोटा सा चूल्हा है, यही चूल्हा है महाराज जी का। और ये छोटा सा बर्तन है, और ये थोड़ा से चावल है ना महाराज जी? हाँ, चावल। बस बहुत कम राशन है, राशन नहीं है ना महाराज जी अभी? राशन भैया ऐसे ही आता रहता है गांव बस्ती से। अच्छा, राशन बहुत कम है यार, राशन नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल भी यहाँ पर राशन है ही नहीं, है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैं संतों के जब ये बर्तन खाली देखता हूँ ना, एक हृदय रोने लग जाता है साथियों। क्योंकि जब हम आज से आलिशान काजू कतली खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, और संतों को चावल भी नसीब नहीं होता है, आटा भी नसीब नहीं होता, तब आप सोचिए, आप जिंदगी मनुष्य होने के नाते पशु है मेरे नज़रों में। तो पशु भी अपने लिए करता है, लेकिन आप तो पशु से भी गए हो। भगवान ने मनुष्य दिया, दिमाग दिया, तो सबको सोचने के लिए दिया है। तो जहाँ संत अगर दुखी है, संत अगर भूखा सो रहा है, आप चाहे भरपेट का खाना खा रहे हो, उस पर धूड़ है, मैं ये कह रहा हूँ। जब मैं ऐसे बर्तन देखता हूँ ना, खाली दुख होने लग जाता है। एक गाँववासी आए हुए, उनसे हम बात करते हैं। वो आना महाराज जी, आप, इन्होंने मुझे यहाँ पे बताया था इस प्रकार की कच्ची कुटिया में एक संत रहते हैं। पहले तो महाराज जी आपका प्रणाम करता हूँ। जैसे अभी ऐसे संतों के हम देख रहे हैं, तो जैसे अभी बर्तन देख रहे हैं, हाँ, ऐसे बहुत कम खाली बर्तन पड़े हैं, तो क्या कहेंगे आपके इनके बारे में? आपके महाराज ऐसा है कि आप वो संतों के सत्कार करें। इसमें एक हमारे स्वामी जी थे ऐसे ही महाराज, वो ख़त्म हो चुके, उनकी समाधि लगाई हुई है। आज में हम बस्ती से लाते हैं, इनका पेट पूरन कर देते हैं। आज में तो हमारे पास तो महाराज ऐसी खेती भी नहीं है, गरीब आदमी है। हम बेचारे इनको सत्कार करते हैं, कभी आटा ला दिया, कभी दाल ला दिया, कभी चावल ला दिए। हाँ ना, तो ऐसा ही सत्कार हम भी करते हैं इनका। पर हम क्या करें बताओ? आज महाराज जी के लिए मैं अभी मैं तुरंत आपको राशन अभी मैं देता हूँ, मेरी गाड़ी में रखा हुआ है राशन, मैं आपको अभी देता हूँ 1 महीने का। आज में हम भी गरीब आदमी हैं आज आपके सामने। नहीं महाराज जी, जब ऐसे संतों का अगर हम सेवा कर सकें तब तो हमारा जीवन धन्य है। अन्यथा मैं अपने, वो आपकी सही बात है।
आज में जितना सेवा हो रही है हम लोग नहीं कर ही महाराज रहे जी, हैं। आप तो ब्रजवासियों का, मैं तो कहता हूँ चरणों की धूल भी मिले मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। नहीं, लेकिन जब संतों का मैं देख रहा था ना, तब मैं थोड़ा सा मन में आती है कि हम सब के होते हुए संतों के अगर भोजन। चलो महाराज जी, आपका राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। आप इसी गांव से हो क्या? इसी गांव से क्या? तो महाराज जी, आपका शुभ नाम? अजय गिरी है भाई। अजय गिरी। और महाराज जी कौन सी संप्रदाय से वैसे? हम शिव संप्रदाय से हैं भाई। शिव संप्रदाय। अच्छा, बच्चापन से सन्यासी है महाराज जी या गृहस्थ का पालन करके बने थे? नहीं भैया, अगर गृहस्थी नहीं करी हमने। गृहस्थी नहीं की? नहीं। तो ऐसे महाराज जी, जैसे कि अगर बच्चापन से सन्यासी, क्या भाव आते हैं कि संत बन जाते हैं? जैसे मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरे भाई जैसे बहुत कोशिश करते हैं, बन नहीं पाते, और आप बच्चापन से सन्यासी बन जाते हैं जब खेल कूद की उम्र होती है। देखो, जब अपने आप को समझ में आ जाता है तो वो कोई समझता है, कोई नहीं। देखो, गीता पढ़ लिया, गीता का देखो पढ़ लेते हैं, उसका कोई पढ़ के भी अनजान हो जाता है, कोई पढ़ के उसको समझ लेता है, हैं। तो हमारे को तो देखो गुरु महाराजों ने सिखाया, बेटा यही एक भगवान का नाम ही सबसे बड़ा जो बताया गया है, उसका नाम ही बताया गया है। मतलब कलयुग केवल नाम धारा है, और बाकी कुछ लेना देना तो क्या है भाई। जी, जैसे कि आपने बहुत सारी संपदा, रामपानंद है, निम्बार है, लेकिन आप सन्यासी क्यों बने? सन्यासी में सुना है कि बहुत ज़्यादा कष्ट भी आते हैं, और सन्यासी बने आप? कष्ट नहीं आता। देखो, वो तो शिव भी एक है और राम भी एक है, ठीक है। वो तो हमने बनाया है। देखो, भगवान का जो वो है कि बोले अरे नाम अनेक हैं, लेकिन वो तो एक है। हम ही बना दिया, वो भोलेनाथ है, वो वैष्णु है, वो है, लेकिन है तो भगवान का ही काम है। देखो, सन्यासी और वैरागी का कोई इसमें वो कर्म से बना दिया भाई। वो राम का नाम लेता है, हम शिव का नाम लेते हैं, बस ये लगा ले। भगवान तो एक ही है, वो भी राम भगवान राम शिव का नाम लेता है, शिव राम का नाम लेता है, दोनों ही एक हैं। मतलब इसमें आपको शिव की भक्ति करने में या शिव के भजन करने में या सन्यासी बनने में आनंद आता है? देखो, सन्यासी का भजन ये नहीं होता कि शिव को ही भजन बजता चले। वो तो सन्यासी का अर्थ है कि सब कुछ छोड़ के सन्यास है, शांत। हाँ। और बाकी भाई भजन तो देखो, राम का भी नाम लेते हैं हम और शिव को भी नाम लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम ठाकुर की नगरी में थोड़ी आते। कहीं ना कहीं जो तो शिव भी आए थे यहाँ पर। हाँ, तो स्वयं शिव को यहाँ गोपेश्वर का रूप धारण करके आना पड़ा था, तो वो ठाकुर जी ने तो उसको पहचान भी लिया था। और बाकी वही यही है, देखो क्या लेके आया था, क्या लेके जाना है। और बाकी यही है, ठाकुर की नगरी में थोड़ा आनंद लेने के लिए आ गए हम भी भ्रमण के लिए, और बाकी चले जाते हैं, आते रहते हैं हम तो भाई। रमता जोगी बहता पानी है। ये आपको महादेव के कभी दर्शन हुए, कभी ऐसा? देखो, महादेव के दर्शन हमें होते ही रहते हैं, जैसे ठाकुर के भी होते रहते हैं, महादेव के भी होते रहते हैं। वो बताया गया कि इन्होंने बोला नर ही में भगवान है, नर ही नारायण है। तो इंसान के ज़रिए ही भगवान का जैसे हम याद करते हैं। अब हमने याद किया कि भाई हमें इस चीज़ की भोलेनाथ आवश्यकता है, तो उस टाइम पे आप जैसी मूर्ति को किसी को उसी टाइम पे भेज दे तो उसमें वो स्वयं भोलेनाथ ही आ गए। नहीं महाराज जी, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। हाँ, तो यही है भाई, ऐसा ही है और कुछ नहीं। भगवान तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। भगवान तो देखने को तो हर समय दिखता है, अगर उसको याद करे तो उसको समझ में तो ज़रूर आ जाता है कहीं ना कहीं। देखो गोपाल, इतना कुछ तो क्या समझाएं आपको, अब इतना ही काफ़ी है। देखो, ज़्यादा हम इन चक्करों में ज़्यादा इन बातों में पढ़ना नहीं चाहते। अपना ठीक है, भजन करते रहो, राधे राधे बोलते रहो, सब ये एक है। और भगवान तो देखो भाई, हमने तो देखो रट लिया तो रट लिया, क्या बताएं अब। किसी के दाब में आके नहीं किया, किसी के दबाव से नहीं किया। नहीं तो कोई हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव है कि भाई तू बाबा बनना, ये बनना, ये हमने अपने आप से ही, आत्मा से ही ये धारण किया है। और बाकी तो भाई देखो, दिख रहा है आपको तो सब कुछ सामने ही है। महाराज जी ने जैसे अपने को बताई सत्संग
किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। मेरी कोशिश रहती है आपको संतों के दर्शन कराऊं। कभी कभी होती है आपको सत्संग से मेरे ओनली फॉर दर्शन होते हैं, कभी कभी सत्संग लंबी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग के होते हैं वो लंबी सत्संग देते हैं, जो सन्यासी होते हैं वो सीधे सरल बात करते हैं। और आपको किस लगे मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय महाराज जी की। जय हो देवता।